Assalamualaikum students, be attentive please. Chandakil here from Higher Education Department. Students, today we are going to discuss another very important topic of grammar. लेकिन आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि नाउन से रिलेटेड एक पहले वीडियो मैंने अपलोड की थी अपने चैनल के ऊपर एम के प्रिपरेशंस के नाम से स्टूडेंट्स हमारा यूट्यूब चैनल है और इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज है। तो हमारी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। आज के टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं और ये कंटिन्यूटी है प्रीवियस टॉपिक की, नाउन की। उस वीडियो के अंदर हमने नाउन की डेफिनेशन को डिस्कस किया, नाउन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया और नाउन की टाइप्स को और उनकी फॉर्मेशन को डिस्कस किया। आज की वीडियो में हम नाउन के रूल्स को डिस्कस करेंगे और इस हवाले से नाउन की करेक्शन को डिस्कस करेंगे। तो नाउन के अगर हम रूल्स को देखते हैं तो द वेरी फर्स्ट रूल जो मैंने यहाँ पे स्लाइड में आप लोगों के लिए मेंशन किया, द नाउन्स दैट आर प्लूरल बट लुक सिंगुलर। सिंपल वर्ड्स में बेटा वो नाउन जो देखने में हमें क्या लगते हैं, सिंगुलर लगते हैं, लेकिन उनका यूजेज जो है वो प्लूरल होता है। अब देखिए, नाउन सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर या तो सब्जेक्ट के तौर पे आता है या ऑब्जेक्ट के तौर पे आता है। तो जब नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पे आता है तो योर वर्ब मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो इसलिए अगर आपका जो नाउन है, नाउन के यूजेज का आपको नहीं पता होगा ये नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आप सेंटेंस के अंदर करेक्ट वर्ब यूज नहीं कर पाएंगे। तो इस रूल के अकॉर्डिंग देख लें कि वो नाउन जो देखने में हमें क्या लगते हैं, सिंगुलर, लेकिन होते प्लूरल हैं, वो कौन से हैं? कैटल, क्लर्जी, जेंट्री, पीपल, पुलिस, पोल्ट्री, वर्मन। क्लर्जी, पीपल हु आर रिलेटेड टू चर्च। अब ये देखें कि ये वाले नाउन्स को, ये वाले सब्जेक्ट्स को यूज करके हम नीचे एक एक्टिविटी मैंने डिजाइन की है, इन सेंटेंसेस को हम करेक्ट करते हैं। माई कैटल ऑलवेज लाइक्स। अब यहाँ पे देखें, कैटल जो है वो प्लूरल है तो लाइक्स नहीं आएगा, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो फिर हम प्रेजेंट डेफिनेट में फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस ऐड करते हैं। तो इस सेंटेंस में हम लाइक्स की बजाय लाइक लगा देंगे तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। और एक और बात इस सेंटेंस से रिलेटेड मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पे ऑलवेज जो है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और जब भी फिक्रे के अंदर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाए तो हम सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। दूसरा फिक्रा देखिए, द पोल्ट्री इन दिस मंथ इज इन डेंजर ऑफ एन आउटब्रेक। तो अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट द पोल्ट्री है और पोल्ट्री जो है ये प्लूरल होता है, तो इसलिए इज नहीं आएगा, यहाँ पे इस सेंटेंस में आर आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, लोकल क्लर्जी हैव बीन इनवाइटेड टू पार्टिसिपेट इन एन इंटरफेथ सर्विस। तो यहाँ पे लोकल क्लर्जी जो है ये ऑलरेडी प्लूरल है और इसके साथ हैव बीन लगा हुआ है, सो दिस सेंटेंस इज करेक्ट। पीपल ऑलवेज लव टू नो व्हाट बेनिफिट्स हिम। अब यहाँ पे देखिए, पीपल है हमारा सब्जेक्ट, तो पीपल ऑलवेज लव, पीपल का जो वर्ब है वो लव है, टू नो ये हमारे पास इन्फिनेटिव आ गया इस फिक्रे में। बट बेनिफिट्स, अब बेनिफिट्स ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि बेनिफिट्स जो है ये वर्ब का सब्जेक्ट है, हिम नहीं आएगा, पीपल के अकॉर्डिंग यहाँ पे देम आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस में देखें, कीप योर कैटल अवे फ्रॉम वर्मन इफ दे आर एलर्जिक ऑफ। इट नहीं आएगा क्योंकि वर्मन प्लूरल है तो यहाँ पे देम आएगा। पुलिस ऑफ माई कंट्री, अब पुलिस क्योंकि प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा, सिंगुलर के अकॉर्डिंग नहीं आएगा। पुलिस ऑफ माई कंट्री सर्व्स नहीं आएगा बल्कि सर्व आएगा यहाँ पे। द रिच ओनली, इट लुक्स एज द जेंट्री पेज। अब जेंट्री भी क्योंकि प्लूरल है तो यहाँ पे पेज नहीं आएगा बल्कि पे देम एक्चुअली। तो अब हम दूसरा रूल देखते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड रूल देखें, ये फर्स्ट रूल के बिल्कुल ऑपोजिट है। फर्स्ट रूल में हमने डिस्कस किया वो नाउन जो देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन होते प्लूरल हैं। अब यहाँ पे वो नाउन है जो हमें देखने में उनकी फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वो हमें प्लूरल लगते हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं। ये नॉर्मली वो नाउन है जो एस या एस पे एंड हो रहे होते हैं। अब इसमें देखिए, न्यूज है, वेजेस है, इनिंग्स है, समन्स है, बिलियर्ड्स है, जिम्नास्टिक्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैकेनिक्स, एथिक्स, मम्स और मीजल्स ये दो डिजीज हैं। अब बुनियादी तौर पे हम देखें तो इसमें दो तरह के हमने नाउन्स, एक वो नाउन्स है इसमें जो आईसीएस पे एंड हो रहे हैं और एक वो नाउन है जो देखने में हमें क्या लगते हैं, प्लूरल लगते हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे नाउन एंडिंग इन आईसीएस का रूल, लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं इन्हीं नाउन्स के अकॉर्डिंग, तो इनका यूजेज जो है वो सिंगुलर है। पॉलिटिक्स आर अ डर्टी गेम। अब पॉलिटिक्स जो है इसके साथ हम आर नहीं लगाएंगे, यहाँ पे इज लगाएंगे। हिज वेजेस आर नॉट नहीं बल्कि इज नॉट यहाँ पे आ जाएगा, बाकी फिक्र एज इट इज आ जाएगा। वी रिसीव्ड अ समन्स फ्रॉम द कोर्ट, दीज समन्स नहीं बल्कि दिस समन्स आस्क अस टू अपीयर, क्योंकि समन्स जो है वो सिंगुलर है तो हम यहाँ पे इसलिए इसके साथ दीज नहीं बल्कि दिस लगाएंगे। मैथमेटिक्स, अब यहाँ पे प्रूव है तो प्रूव्स आ जाएगा, प्रूव्स टू बी अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर मेनी स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट देखें, दे फिक्स्ड अप अ गैलोज विच, अब वर लगा हुआ है, गैलोज के लिए वर लगा हुआ है तो गैलोज क्योंकि सिंगुलर है, विच वाज सपोज्ड टू पनिश द मर्डर्स। और नेक्स्ट रूल देखें, मीजल्स। अब मीजल्स जो है
आपको पता है कि खसरे को बोलते हैं काज। अब यहाँ पे मीजल्स सिंगुलर है तो काज नहीं आएगा प्रेजेंट डेफिनेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो काजेज आ जाएगा, काजेज स्मॉल रेड स्पॉट्स ऑल ओवर द बॉडी। नेक्स्ट रूल को हम देखते हैं जी। बट मेनी ऑफ द नाउन्स एंडिंग इन आईसीएस बिकम प्लूरल व्हेन यूज्ड एज स्किल्स। जिस तरह से मैंने पिछली स्लाइड के अंदर बात की कि कुछ नाउन्स हैं जैसे पॉलिटिक्स है, एथिक्स है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, जिम्नास्टिक्स है, इस तरह के नाउन्स, स्टैटिस्टिक्स है, इस तरह के नाउन्स जो है ये देखने में हमें क्या लगते हैं, ये सॉरी आईसीएस पे एंड होते हैं, लेकिन ये अगर एज अ स्टडी सब्जेक्ट आ जाएं तो इनका वर्ब जो है वो सिंगुलर होता है, लेकिन अगर ये स्किल के तौर पे आ जाएं तो फिर इनका वर्ब जो है वो प्लूरल होगा। अब यहाँ पे इन सेंटेंसेस को देखते हैं और इनमें दोनों तरह से इनका यूजेज है। ही मे फेल दिस ईयर एज हिज मैथमेटिक्स इज वीक आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फेल होने की बात हो रही है तो मैथ्स जो है वो स्टडी सब्जेक्ट के तौर पे आया है, तो इसलिए यहाँ पे स्किल की बात नहीं हो रही बल्कि सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो वर्ब सिंगुलर आएगा। द जिम्नास्टिक्स ऑफ स्टीफन हॉकिंग ब्रेन्स आर अमेजिंग। अब जिम्नास्टिक्स ऑफ स्टीफन हॉकिंग ब्रेन्स, ये मेरा बेटा यहाँ पे स्किल की बात हो रही है, तो ये सेंटेंस एज इट इज करेक्ट है, आर ही आएगा। मैकेनिक्स ऑफ ट्रेड आर नॉट इजी, इज नॉट इजी नहीं आएगा बल्कि आर नॉट इजी आ जाएगा। द पॉलिटिक्स ऑफ आवर कंट्री इज नॉट एट ऑल प्रोग्रेसिव, यहाँ पे इज आ जाएगा, और उसके बाद स्टैटिस्टिक्स इज नेवर, हिज स्टैटिस्टिक्स इज नेवर रॉन्ग, यू कैन ट्रस्ट हिम। अब मेरा बेटा यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात वी आर टॉकिंग अबाउट द एबिलिटी, हिज एबिलिटी, ठीक है। तो जब हम उसकी एबिलिटी या स्किल की बात कर रहे हैं तो हिज स्टैटिस्टिक्स आर नेवर रॉन्ग, यू कैन ट्रस्ट हिम। उसके बाद नेक्स्ट देख लें, स्टैटिस्टिक्स वाज, अब यहाँ पे क्योंकि ये सब्जेक्ट के तौर पे है तो वर हिज बेस्ट सब्जेक्ट नहीं बल्कि वाज हिज बेस्ट सब्जेक्ट। अब यहां पे देख ले मेरा बेटा, जो फोर्थ रूल है, द फॉलोइंग नाउन्स हैव फिक्स्ड प्लूरल फॉर्म्स इन एनी केस। अब ये वाले नाउन जो है मेरा बेटा ये हमेशा प्लूरल में होते हैं और इनका वर्ब भी प्लूरल में होता है, और इनका एस अगर हम हटा देंगे तो इनका सिंगुलर नहीं बनेगा, बल्कि या तो ये नाउन रहेंगे ही नहीं, या ये एटलीस्ट इन नाउन्स का सिंगुलर नहीं बनेगा बल्कि कोई और नाउन बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा ग्राउंड्स, तो अगर ग्राउंड्स का हम एस हटा देते हैं तो ग्राउंड्स का सिंगुलर ग्राउंड बन जाएगा, लेकिन ये वाला नाउन नहीं रहेगा। अब मेरा बेटा देखें ग्रीन्स, जब हम ग्रीन्स की बात करते हैं तो ग्रीन्स वेजिटेबल्स को बोलते हैं, अगर इसका एस हमने हटा दिया तो ग्रीन जो है वो एडजेक्टिव रह गया, नाउन रहा ही नहीं। और इसी तरह से हम गुड्स की बात करते हैं तो गुड्स का अगर हम एस हटा देते हैं तो गुड्स पे नाउन नहीं रहा। तो अब इन सारे वर्ड्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। आर्म्स है, आर्म्स, बिलोंगिंग्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कस्टम्स डिपार्टमेंट, डैमेजेस, गुड्स, ग्रीन्स, ग्राउंड्स, नाउअडेज, odds and ends, particulars, pains, riches, savings, surroundings, valuables, थैंक्स। अब ये सारे वर्ड जो हैं ये हमेशा प्लूरल में आते हैं और इनके साथ हमेशा वर्ब भी प्लूरल ही यूज होता है। तो इनके सेंटेंसेस को डिस्कस करते हैं हम। कॉन्ग्रेचुलेशन डियर, तो यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस आ जाएगा क्योंकि हम कॉन्ग्रेचुलेशन यूज ही नहीं कर सकते। कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर, यू फाइनली गॉट अ जॉब इन द कस्टम्स डिपार्टमेंट, कस्टम नहीं आएगा बल्कि कस्टम्स आ जाएगा। while writing my particulars, अब यहाँ पे पार्टिकुलर नहीं बल्कि पार्टिकुलर्स ऑन द फॉर्म, आई फॉरगॉट माई गुड्स ऑन द काउंटर, somebody took it नहीं बल्कि them आ जाएगा, took them by mistake। you should take pains, pain तो दर्द वाला होता है, यहाँ पे pains हार्ड वर्क के लिए, you should take pains to lose your weight, eating greens may be, green नहीं आएगा बल्कि greens आ जाएगा, vegetables, eating greens may be helpful। your valuables have made you arrogant but remember that riches have no wings, यहाँ पे valuables के अकॉर्डिंग have आएगा ऊपर और riches के अकॉर्डिंग भी have आएगा। The big countries should take pains to end the arms race among themselves। अब यहाँ पे मेरा बेटा arms आ जाएगा, एस लगेगा इसके साथ। गिविंग आर्म्स, यहाँ पे भी आर्म्स चैरिटी जो बोलते हैं, गिविंग आर्म्स एवरी नाउ एंड देन, यहाँ पे आर गुड आ जाएगा। दे सेव अस फ्रॉम डैमेजेस आ जाएगा यहाँ पे। तो ये मेरा बेटा नाउन के पहले 4 रूल्स थे करेक्शन के, इनके रूल्स को हमने डिस्कस किया और इसके साथ हमने इनके सेंटेंसेस को डिस्कस किया। अब एंड पे एक एक्सरसाइज दी हुई है और इसमें कुछ सेंटेंसेस है जो आप लोग प्रैक्टिस के तौर पे खुद से करेक्ट करेंगे, और अगर इनमें इन्हीं 4 रूल्स के अकॉर्डिंग ये सेंटेंसेस डिजाइन किए हुए हैं, इनमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगी, आपकी कोई क्वेरी होगी, आपका कोई अगर कोई किसी किस्म का क्वेश्चन होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके अपना क्वेश्चन पूछेंगे और इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का आंसर आपको वहां पे दिया जाएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, इसी तरह की वीडियोस आपके लिए जो बहुत हेल्पफुल होंगी वो हम टाइम टू टाइम अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।